पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर। बात सिर्फ अब बयानों की नहीं रही, मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर यानी आर पार की जंग छिड़ चुकी है। बीती रात जो हुआ उसने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका की नींदें उड़ा दी है। जी हाँ, दावा है कि ईरान की 4 खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी एयर डिफेंस को धत्ता बताते हुए जॉर्डन के किंग फैजल एयरबेस पर जा गिरी। जॉर्डन जो अब तक खुद को इस जंग से दूर रख रहा था, वो अब सीधे ईरान के निशाने पर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। बहस गर्म है कि क्या दुनिया का सबसे अभेद अमेरिकी डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है? सच क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, और ट्रंप की उस आखिरी चेतावनी का मतलब क्या है जिससे तेहरान में हड़कंप मचा हुआ। सबसे पहले बात उस एयरबेस की जहां अमेरिकी सेना तैनात। कल रात अचानक जॉर्डन का आसमान मिसाइलों की रोशनी से कांप उठा। क्या वाकई ईरान ने अमेरिकी सुरक्षा घेरे को भेद दिया? जॉर्डन की सेना ने फ्रंट पर आकर कहा है कि उन्होंने 15 जुलाई को 3 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा है, लेकिन ग्राउंड से आ रही खबरें कुछ और ही इशारा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर दावा है कि मलबे गिरने से अलग हटकर भी बड़े धमाके सुने गए। अगर ये दावा 100% सच है तो इसका सीधा मतलब है कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। कोई भी देश, कोई भी कोना अब सेफ नहीं है। अब देखिए कि अमेरिका ने इसका क्या बदला लिया है। वॉशिंगटन से हरी झंडी मिलते ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान पर ऐसा प्रहार किया जो हाल के इतिहास में नहीं देखा गया। पूरे 7 घंटे, जी हाँ 7 घंटे तक अमेरिकी फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और वॉरशिप्स ने ईरान के होर्मुज और तटीय इलाकों में तबाही मचाई। ईरान के मिसाइल डिपो, ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स और कोस्टल डिफेंस को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उसके बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी यानी कि नेवल ब्लॉकेड भी कर दी है। अब ईरान का कोई जहाज ना बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रड कूपर ने साफ कहा है कि इस वक्त समंदर में अमेरिका के 20 से ज्यादा खतरनाक युद्धपोत और आसमान में सैकड़ों फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। अमेरिका का गुस्सा जायज है। पिछले 7 दिनों में ईरान ने 7 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया, जिसमें कई बेकसूर नाविक मारे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया था जब ईरान की सबसे क्रूर सेना यानी कि IRGC ने एक सनसनीखेज दावा कर दिया। ईरान ने कहा कि जॉर्डन तो सिर्फ झांकी थी, असली खेल तो बहरीन और कुवैत में हुआ। तेहरान का दावा है कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर मिसाइलें दागी। याद रखिए, बहरीन में अमेरिका की सबसे बड़ी समुद्री ताकत यानी 5th फ्लीट बैठती है। अगर ईरान के मिसाइल क्रू ने बहरीन को टच कर दिया तो इसका मतलब है कि पूरा खाड़ी क्षेत्र यानी कि गल्फ रीजन इस वक्त बारूद के ढेर पर, जिसमें सिर्फ एक चिंगारी की कसर है। इस जलती हुई आग में सबसे बड़ा धमाका किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने डिप्लोमेसी का मुखौटा उतारकर फेंक दिया है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने तेहरान को वो धमकी दी है जिससे पूरी दुनिया सन्न रह गई। ट्रंप ने कहा कि आने वाली रातें ईरान के लिए कयामत जैसी होंगी। अगर ईरान चुपचाप बातचीत की मेज पर नहीं आया तो अमेरिका अब सिर्फ उसके मिलिट्री बेस नहीं उड़ाएगा, अमेरिका सीधे ईरान की नागरिक बुनियादी ढांचे यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा, यानी ईरान के बिजली घर, पावर ग्रिड, बांध और पुल। ट्रंप के शब्द थे, ये सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक मैं ये नहीं कह देता कि अब काफी। यानी ट्रंप इस बार ईरान को पूरी तरह घुटनों पर देखना चाहते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि ये जंग कितनी भयानक होगी। एक तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अपने पड़ोसियों पर मिसाइलें दाग रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान का नामो निशान मिटाने की जिद पर अड़ा है। अगर आज रात अमेरिका ने ईरान के पावर ग्रिड्स को उड़ा दिया तो क्या ईरान दुनिया की लाइफलाइन माने जाने वाले होर्मुज को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल डीजल की किल्लत और तीसरे विश्व युद्ध की आहट आपके दरवाजे तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। क्या मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को भस्म कर देगी? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस महासंकट की हर पल की क्रेडिबल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।